बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस खबर पर जानकारी दी। लगातार देखिए गुरु नानक स्कूल को धमकी भरा मेल आया है, हालांकि कुछ भी संदिग्ध मौके से बरामद नहीं हुआ। बढ़ते आगे बात करते हैं चंडीगढ़ की। यहाँ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने खास बातचीत करी है इंडियन न्यूज से, और इंडियन न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा हरियाणा में एलपीजी की स्थिति को लेकर की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अब तक 9 एफआईआर हुई हैं, 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस मामले पर सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया। पीएनजी इस्तेमाल कर रहे लोगों से भी मंत्री राजेश नागर ने अपील की है। तो इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कई बातें रखी हैं अपनी, खासतौर से जो एलपीजी को लेकर इस वक्त कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं, उस पर उन्होंने सरकार की स्पष्टता को स्पष्ट किया है, यानी कि बताया कि जहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वहां पर हमने एफआईआर भी दर्ज की है और लगभग 825 सिलेंडर्स जब्त भी किए गए हैं। ये बड़ी खबर है, किस तरीके से विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार का स्टैंड भी क्लियर किया है मंत्री राजेश नागर ने। तो मंत्री की ओर से बताया गया कि मामले पर सीएम लगातार मॉनिटरिंग करे हुए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की नजर बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते एलपीजी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। हरियाणा में एलपीजी की किस तरीके की जो है व्यवस्था की गई है, किस तरीके से एलपीजी की आपूर्ति पूरी है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर जी हैं। राजेश नागर जी के पास खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट भी है। सर, किस तरीके की सिचुएशन हरियाणा में बनी हुई है एलपीजी को लेकर? हालांकि कार्रवाई भी जो है वो की गई है, 8 एफआईआर भी दर्ज की गई है, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। 9 एफआईआर अब तक की गई है और 825 सिलेंडर सीज किए गए हैं और आगे भी किस तरह की कोई शिकायत कहीं से आती है तो कार्रवाई होगी। हमारे मुख्यमंत्री इस पर पूरी नज़र बनाए रखे हैं। जिस दिन से ये स्थिति इस तरह की बनी थी, जभी से मुख्यमंत्री जी ने एक आला अधिकारियों के साथ बैठक ली, उसमें डीजीपीज, हमारे चीफ सेक्रेटरीज, हमारे सारे डीसीज और हमारे डीएफएससीज सबके साथ एक बैठक की कि भाई इस तरह की स्थिति से कैसे बाहर आएँ और सबको निर्देश भी दिए कि भाई किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत आती है तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक आदेश भी जारी किए गए हैं कि पीएनजी कनेक्शन वालों को अब अपना सिलेंडर जो है वो जमा कराना होगा। एलपीजी के कनेक्शन जो है उन्हें नहीं मिलेंगे। पीएनजी जिनके पास ऑलरेडी है, अब उन्हें एलपीजी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। देखो, जो पीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम अपील कर रहे हैं कि पीएनजी की किसी तरह की कोई दिक्कत किल्लत पूरे भारत में नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पीएनजी का किया जाए। कोई नया कनेक्शन लेना चाहता है उसके लिए भी सर्कुलर निकाल दिया गया है कि उसको पीएनजी कनेक्शन तुरंत और साथ के साथ दिया जाए। फॉर्मेलिटीज़ और सारी जो भी अथॉरिटीज़ के एनओसीज़ हैं वो बाद में होती रहेंगी और कनेक्शन वो ले सकते हैं। तो हम यही अपील कर रहे हैं कि भाई सब जो पीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीएनजी का इस्तेमाल करें और नया कनेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो नया कनेक्शन भी हम देने के लिए तैयार। पीएनजी पर रियायत दे दी है सरकार ने इस क्राइसिस के चलते। हाँ बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि भाई जो पीएनजी है, जिस तरह से पहले फॉर्मेलिटीज़ बहुत थी, एनओसीज़ वगैरह और टाइम लगता था कनेक्शन लेने में, उनको सरल करते हुए उनको तुरंत पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कालाबाजारी भी हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि आपकी टीम जो है वो फील्ड के अंदर है, कई पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में नंबर भी जारी कर दिए गए कि इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई कालाबाजारी करे, लेकिन कई जगह ऐसी भी शिकायतें आ रही कि जो नंबर जारी किए गए वो मिल नहीं रहे और ब्लैक जो है वो लगातार की जा रही है। तो इस पर आप किस तरीके से एक्शन लेंगे? देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी जमाखोरी करता है या कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है, चाहे कोई भी हो, हमारे अधिकारी हो या हमारे कोई एजेंसी धारक हो, कोई और लोग हो, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। और एक मैसेज जनता के बीच में दे दिया है कि भी कोई भी अगर इस तरह का करता हुआ पाया गया उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कमर्शियल सिलेंडर पर भी कोई डिसीजन लिया है कि कब से जो है वो कमर्शियल सिलेंडर जो है वो दिए जाएंगे? कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पहले हॉस्पिटल्स और हमारे इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और जो बेटी की शादियों के लिए दिए जा रहे थे उस पर भी उसकी जो एडवाइजरी नई आज जारी हो जाएगी, वो 20% से 50% हम करने जा रहे हैं। आगे कोई मीटिंग भी कॉल की है कि इस तरीके का कि पैनिक क्रिएट ना हो, प्रदेश की जनता को आप मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है पैनिक ना क्रिएट हो, व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सुचारू है? हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हम भी सब अपील कर रहे हैं, इस स्थिति से सब मिलकर हम बाहर आ सकते हैं और कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और किसी तरह से कोई शिकायत कहीं से मिलती है गड़बड़ी की, बताएं और इस स्थिति को बाहर निकलने के लिए हमें सहयोग करें। सर, पेट्रोल
डीजल की क्या सिचुएशन? डीजल की जरा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं है और पूरे देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरी है। और हमने रिफाइनरीज को भी कह दिया है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन एलपीजी का करें, जो पहले एलपीजी का जो कम उत्पादन करते थे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राज्य मंत्री राजेश नागर जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम तरह के निर्देश जो हैं वो डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दे दिए गए हैं और साफ तौर पर काला बाजारी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार प्रदेश भर में छापेमारी जो है वो काला बाजारी करने वालों के खिलाफ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त सामने आ रही है। चंडीगढ़